चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सीटेट के सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं अभिज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है। मौखिक परीक्षा का क्या उद्देश्य है? तो मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, भाषा के धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना, विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न क्या है कि कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सबसे अच्छा माध्यम होगा? तो व्याख्यान विधि हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये उच्च कक्षा के लिए है। समूह वार्तालाप, ये भी कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए नहीं होगा। प्रयोगशाला विधि, इसमें भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए सृजनात्मकता क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं कि सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हो और जिन्हें व्यक्ति पहले से न जानता हो। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए, दिया हुआ है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कौन नहीं करेगा? परिपक्वन, व्यक्ति कितना परिपक्व है ये तो प्रभावित करेगा। भाषा भी प्रभावित करेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा और डी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। क्रियाकलाप, ये भी प्रभावित नहीं करेगा। कौन प्रभावित नहीं करेगा? ये सब प्रभावित करता है, ठीक है, ये सब प्रभावित करेगा। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि कौन संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो कौन नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है कि स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। सबसे पहले स्मृति के बारे में जानते हैं कि स्मृति क्या है। तो अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः वापस लाने की जो शक्ति हम में होती है उसी को स्मृति कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्मृति के क्रम में कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा ध्यान देना, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों में दिया हुआ है। ध्यान देने के बाद फिर क्या होगा? कूटांकन हो जाएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद फिर भंडारण और फिर प्रत्यास्मरण, यानी कि बाद में फिर से उसको स्मरण याद करके फिर स्मृति की प्रक्रिया का क्रम में लाना। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यकता होती है वे जब कुछ कठिन कार्य का सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उस कार्य को क्यों छोड़ देते हैं? तो जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो वे काम को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए, पाठचर्या को खाली स्थान पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए। संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, ये सभी। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञातात्मक तीनों आता है। इसलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का मेरा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? तो आत्म केंद्रित किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था का 0 से 6 वर्ष होता है अवस्था, और
पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का हो गया कितना, 6 से 12 होता है, और 6 से 9 हो गया पूर्व बाल्यावस्था, और 9 से 12 हो गया उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था का कितना होता है, किशोरावस्था का 12 से 18 वर्ष इसका होता है किशोरावस्था का, और प्रौढ़ावस्था का 18 से ऊपर हो गया प्रौढ़ावस्था। तो शिशु आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित किस में होता है, आत्म केंद्रित शैशवावस्था में होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेरा अगला प्रश्न आज का क्या दिया हुआ है कि मनोवैज्ञानिक द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिभाशीलता शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके संसर्ग पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे इसका एकदम इजी आंसर इसका क्या हो जाएगा कि उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता जो है वो प्रतिभाशीलता शिक्षक के दृष्टिकोण से इन तीनों के संसर्ग पर निर्भर करती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता होती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए सबसे पहला नंबर में दिया हुआ है अपने संवेगों एवं भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना एवं प्रत्यक्षीकरण कर पाना, ये तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित रख पाना, ये भी बिल्कुल राइट है। उसके बाद फिर अपने संवेगों की तीव्रता को समझ पाना, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 भी राइट हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों किस में दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, मास्लो का सिद्धांत खाली स्थान पर आधारित है। जैसे बोलते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, पूरा हो गया, पूरा जब भी लीजिए पूरा नाम लीजिए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक। उसी प्रकार से यहाँ क्या है मास्लो, जब मास्लो दिया हुआ है तो मास्लो किस सिद्धांत पे कार्य किया था, मास्लो किया था मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, ठीक है। तो मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम जो है वो अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत न केवल मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध हुआ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।